discuss now relation between magnetic susceptibility and magnetic permeability. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में क्या रिलेशन होता है अब हम देख रहे हैं. ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ठीक है, तो आपको काय एम और म्यू आर में रिलेशन क्या करना है, फाइंड करना है. यू हैव टू डिटरमिन अ रिलेशन between chi m and mu r. Okay, so let's discuss that. अब आप मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, उसको आपने क्या किया, आपने उसको रख दिया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में. So when you keep a magnetic material in a magnetic field, okay, जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो डेफिनेटली वो मैग्नेटाइज हो जाता है. तो जो टोटल मैग्नेटिज्म उसने एक्वायर किया है वह दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक होता है बी नॉट जो कि एयर या वैक्यूम में उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है. दूसरा होता है बी एम जो कि उस मटेरियल में जो बन गया है ना, उस मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म हुआ है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स का क्या होता है, सम होता है. ठीक है, सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन और टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द सम ऑफ टू फैक्टर्स बी नॉट एंड बी एम. बी नॉट इज इन वैक्यूम एंड बी एम इज इन दैट मीडियम ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन. ओके, अब आपको पता है कि बी नॉट जो है वो क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट एच. बी नॉट इज म्यू नॉट एच. ठीक है, और बी एम जो होता है ना, क्योंकि ये मैग्नेटाइज, ये किसके कारण आया है, ये आया है क्या बोलते हैं उसको, ये आया है ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. दैट्स व्हाई वी विल राइट इट म्यू नॉट आई, है ना, क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण आया है, इसलिए इसको म्यू नॉट आई लिखेंगे. अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट कॉमन H प्लस I. क्या हो जाएगा, H प्लस I. क्लियर है? अच्छा, ये तो बात हो गई, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए. अब इसमें कुछ और छोटी चीजें ऐड करना है. जैसे आपको पता है, क्योंकि अभी अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नहीं लाए इसमें, तो आपको पता है काय M जो होता है वो होता है क्या, I by H. Chi m is I by H. So from here you can write, if chi m is I by H, you can find I, and I can write I equals to chi m into H. ठीक है, I जो है वो chi m into H हो जाएगा. क्लियर है इतना? इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे जो है ये तो हो गई बात. अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ. B equals to हो जाएगा म्यू नॉट H प्लस chi m H. क्लियर, H प्लस chi m H, ये हो गया म्यू नॉट. क्लियर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस chi m H. अच्छा, H भी कॉमन आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस chi m. ये X जैसा लिख दिया है मैंने, पर ये थोड़ा सा स्टाइलिश X है ना, 1 प्लस chi m. ठीक है. अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि B जो होता है वो तो म्यू नॉट H होता है, आपको सभी को पता है. B जो होता है वो म्यू नॉट H होता है, और ये होगा म्यू नॉट, B होता है म्यू नॉट H, और ये होगा म्यू नॉट H. जस्ट मिनट. अच्छा, B जो है टोटल है ना, तो इसको म्यू H लिखेंगे हम, क्योंकि वो मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लेंगे म्यू H, और ये है म्यू नॉट H 1 प्लस chi m. ध्यान से समझिएगा ये, क्योंकि हम टोटल मटेरियल की बात कर रहे हैं इसलिए म्यू ले रहे हैं. अच्छा, तो H से H यहाँ पर गया, आपके पास बच गया म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस chi m. ठीक है, और म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो म्यू आर
इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस काय एम, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काय एम। म्यू आर है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और काय एम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस इज व्हाट वी हैड टू डिराइव। आई होप दिस एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।